लंदन के समर की चमकदार मीठी मीठी धूप, उसके साथ रस टपकाती स्ट्रॉबेरीज और दूसरे मेवा जात, और धूप में ऊँगते बेफिक्र बरतानवी लोग, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के बाकी सारे वबाल एक तरफ और खुदा की ये नेमतें एक तरफ। और इन तमाम लवाजमात के साथ अगर अमजद इस्लाम अमजद साहब की कोई दिलचस्प किताब और उनकी लच्छेदार बातें पढ़ने को मिल जाएं, तो इस लुत्फ़ का अंदाज़ा बाज़ोक अफराद ही लगा सकते हैं। इन दिनों अमजद इस्लाम अमजद साहब की ये किताब शहर दर शहर का मुतालिया करने का इत्तफ़ाक़ हुआ। ये एक बेसिकली सफ़रनामा है जो उन्होंने कुछ दहाइयों पहले किया था मुख्तलिफ़ ममालिक का, क्योंकि उनके मुशायरे हुआ करते थे शायरी के। तो जिस मुल्क में वो मुशायरा अरेंज होता था तो वहाँ उनको ओबियसली सफ़र करना पड़ता था, तो बाद में वो उस पर वो सफ़रनामा भी लिख दिया करते थे शोरा हज़रात। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब का भी ये मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़रनामा है। इसमें उन्होंने अपनी लंदन यात्रा का ज़िक्र भी किया है जब वो यहाँ बरतानिया में आए, तो उसके बारे में उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की जो पढ़ के मैं बड़ा महज़ूज़ हुआ और आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ जाती है। किताब में अपने लंदन के सफ़रनामे का आगाज़ अमजद इस्लाम अमजद साहब इस तरह करते हैं कि किसी ज़माने में हमने बुज़ुर्गों से सुना था कि एक ज़माना ऐसा भी था कि लंदन यात्रा या लंदन पलट होना एक डिग्री की हैसियत इख्तियार कर गया था। जो भी लंदन का सफ़र करके आता या कुछ अर्सा वहाँ क़याम करता रोज़गार के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, तो उसकी बाकी सारी ज़िंदगी उस एक पहलू के गिर्द ही घूमती रहती। यानी वो अपने ज़िंदगी के हर वाक़े हर हालात के साथ अपनी उस लंदन यात्रा का ज़िक्र ज़रूर करता। कुछ इस तरह से कि जिन दिनों में मैं लंदन जाने का प्रोग्राम बना रहा था या मुझे लंदन गए हुए अभी 6 माह ही हुए थे तो ये वाक़या हो गया। लंदन से आते ही मेरी शादी हो गई। लंदन से पलटे हुए मुझे अभी 10 साल हुए थे तो वो वाक़या हो गया। लंदन से आए हुए अभी मुझे 8 माह हुए थे तो ये वाक़या हो गया। तो ये सारे जो हालात वाक़यात हैं ये लंदन यात्रा का ज़िक्र किए बग़ैर भी ज़हूर पज़ीर हो सकते थे या इनका ज़िक्र किया जा सकता था, लेकिन लंदन यात्रा चूँकि एक सिंबल स्टेटस बन चुका था इसलिए उसका ज़िक्र ज़रूर किया जाता था अपनी ज़िंदगी के हर हालात या वाक़यात को बयान करने के लिए।